हेलो डियर स्टूडेंट्स, के सेमेस्टर पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन। आज लेकर के आए हैं आपके लिए द लास्ट लेसन के लॉन्ग क्वेश्चन। और लॉन्ग क्वेश्चन का जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन होंगे सभी का एक ही आंसर होगा और बड़े अच्छे तरीके से इसको समझते हुए चलें। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन हैं और इसमें जो पहला जो क्वेश्चन देखने हैं वो वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जाम। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी कि बर्लिन से क्या आदेश आया। हाउ डिड दैट ऑर्डर इफेक्ट द पीपुल ऑफ एल्सेस, यानी एल्सेस लोगों को किस प्रकार प्रभावित किया। पार्टिकुलरली एम हेमेल एंड हिज स्टूडेंट, यानी सामान्यतः जो एम हेमेल और यानी कि हिज स्टूडेंट्स और उनके विद्यार्थियों को। ठीक, दूसरा क्वेश्चन हमारा, हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन इफेक्ट फ्रेंच। हाउ डिड द अनाउंसमेंट ऑफ द लास्ट लेसन, जो द लास्ट लेसन का जो द लास्ट लेसन था उसका फ्रेंच पर किस प्रकार प्रभाव पड़ा, यानी जो घोषणा करी थी उन्होंने आखिरी पार्ट की घोषणा ने, तो फ्रेंच पर क्या प्रभाव पड़ा, क्योंकि आगे के लिए मना कर दिया था। इसके बाद में व्हाट वाज द सीन इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल। इसके बाद व्हाट वाज द सीन, यानी क्या दृश्य इनसाइड द क्लास व्हेन फ्रेंच रीच द स्कूल, जब फ्रेंच स्कूल में पहुंचा तो वहां का जो सीन था, वहां का जो माहौल था वो किस प्रकार का था। उसके बाद में है किस प्रकार का था। इसके बाद में है क्वेश्चन, नीचे भी देखते हैं हम, देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है। इस प्रकार देखते हैं कि हाउ डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज द सिचुएशन इन द स्कूल। हाउ डिड द ऑर्डर, यानी कि किस प्रकार से जो बर्लिन का जो आदेश था उसने किस प्रकार से वहां के माहौल को बदल दिया या वहां की स्थिति को बदल दिया। इस प्रकार है नीचे, द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन बैनिंग टीचिंग ऑफ फ्रेंच स्टन्ड एवरीवन कमेंट। द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन के आदेश ने बैनिंग टीचिंग, यानी टीचिंग पर रोक लगा देना, बैनिंग होता रोक लगा देना, और फ्रेंच स्टन्ड एवरीवन, यानी कि और फ्रेंच जो लैंग्वेज का जो मतलब उस पर बैन लगा दिया गया है एवरीवन, प्रत्येक के लिए। तो इस पर कमेंट करना है, इसको आपने क्या करना है, इस पर टिप्पणी करनी है आपको। ठीक है, उसके पश्चात में अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अब देखिए क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड फ्रेंच स्पेंड द डे ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल। हाउ डिड फ्रेंच स्पेंड कहते हैं बिताना, यानी फ्रेंच ने कैसे बिताया द डे यानी दिन को ऑफ द लास्ट लेसन एट स्कूल, यानी स्कूल में वो अंतिम जो पाठ का जो दिन था वो किस प्रकार से उसने व्यतीत किया। इस प्रकार है, हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल वाज द एटमोस्फियर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। हाउ डिफरेंट किस प्रकार, फ्रॉम यूजुअल सामान्यतः, वाज द एटमोस्फियर एट स्कूल ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन। हाउ डिफरेंट फ्रॉम यूजुअल, इसका मतलब है हाउ डिफरेंट, इसका मतलब है यानी जो अंतिम पाठ के दिन, जो अंतिम पाठ का जो दिन था है, वहां का जो वातावरण, एटमोस्फियर एट स्कूल का वातावरण ऑन द डे ऑफ द लास्ट लेसन, जो द लास्ट लेसन का जो समय का जो वातावरण था वो भिन्न कैसे था, किस प्रकार भिन्न था और दिनों की अपेक्षा। ठीक है, तो इसके साथ ही अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट वाज द पार्टिंग मैसेज ऑफ मिस्टर एम हेमेल टू ही स्टूडेंट एंड विलेज एल्डर्स, यानी कि मिस्टर एम हेमेल का टू ही स्टूडेंट्स, उनके अपने विद्यार्थियों के लिए, और विलेज यानी जो गांव के, एल्डर्स यानी बड़ों के लिए, यानी कि पार्टिंग मैसेज, उनकी जो विदाई का संदेश था वो क्या था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ हिज मैसेज ऑन देम, और व्हाट वाज द इफेक्ट, उन पर क्या प्रभाव पड़ा, हिज मैसेज का ऑन देम, उन पर, यानी जो संदेश दिया था उसका उन पर क्या प्रभाव पड़ा। किस किस की बात हो रही है, स्टूडेंट्स पर और विलेज एल्डर्स और जो गांव के जो बड़े थे उन पर। इसके बाद में है हमारा, द डे ऑफ लास्ट लेसन वाज फुल ऑफ रिग्रेट एंड सैडनेस, यानी कि द डे ऑफ लास्ट लेसन, यानी कि आखिरी पार्ट का जो दिन था वाज फुल भरा हुआ था, ऑफ रिग्रेट, किससे भरा हुआ था, ऑफ रिग्रेट, यानी कि रिग्रेट से भरा, यानी उदासी, रिग्रेट का मतलब क्या, उदासी से, एंड सैडनेस, और क्या से, दुखी से। मतलब कहते हैं जो दिन था उदासी से भरा हुआ था,
है किस तरीके से, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द डे, डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द डे इन द क्लासरूम इन द लाइट ऑफ द अबव रिमार्क। डिस्क्राइब यानी कि वर्णन करना है द इवेंट ऑफ द, जो वहां के तथ्य थे, वहां के जो द डे इन द क्लासरूम यानी कक्षा में जिस तरीके का जो माहौल था, इन द लाइट ऑफ द अबव रिमार्क, जो वहां की स्थिति में जो उस दिन की जो घटना का जो वर्णन करना है, जो क्या क्या उनके सामने घटना घटी, यानी कहने का मतलब जो पाठ का अंतिम दिन, पाठ का जो अंतिम दिन जो दुख एवं उदासी से भरा हुआ था, रिग्रेट एंड सैडनेस, दुख और उदासी से भरा हुआ था, उसका वर्णन करना है प्रकाश में क्लासरूम में उस दिन की घटना का वर्णन करना है। ठीक, तो देखिए अब इसके साथ में हम देखते हैं आंसर। देखिए इनका सभी का एक ही आंसर है और ये आंसर आपको सभी को याद करना है और ये वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। देखिए ए शॉकिंग ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन। ए शॉकिंग ऑर्डर यानी शॉकिंग ऑर्डर कहते हैं दिल दहलाने वाला आदेश, हैड कम आया फ्रॉम बर्लिन, बर्लिन से। दिस स्टन एवरीवन और सभी के सभी जो है क्या रह गए, सभी को स्तब्ध कर दिया। दिस ऑर्डर दिस स्टन्ड एवरीवन और सभी कैसे स्तब्ध रह गए या सभी को स्तब्ध कर दिया। द एटमोस्फियर एट स्कूल वाज कंप्लीटली चेंज। द एटमोस्फियर वातावरण एट स्कूल, स्कूल का, वाज कंप्लीटली पूर्णतः चेंज मतलब बदल गया। नेचुरली यानी कि साधारणतः द डे ऑफ द लास्ट लेसन वाज फुल ऑफ सैडनेस। सामान्यतः द डे दिन ऑफ द लास्ट लेसन, द लास्ट आखिरी पाठ का जो दिन था, वाज फुल ऑफ सैडनेस, दुखी से भरा हुआ था या उदासी से भरा हुआ था। ऑल पीपुल वर वेरी सैड, सभी लोग वर थे वेरी सैड, बहुत ज्यादा दुखी। सभी लोग कैसे थे, बहुत ज्यादा दुखी थे। इसके बाद है फ्रेंच वाज लेट फॉर स्कूल। फ्रेंच वाज था लेट फॉर स्कूल, स्कूल के लिए क्या था, लेट था। एज ही एंटर द स्कूल, जैसे ही एंटर द स्कूल, उसने स्कूल में प्रवेश किया। द होल स्कूल, पूरा विद्यालय, सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड ग्रेव, सारा का सारा विद्यालय जो दिखाई दे रहा था वो कैसे दिखाई रहा था, कैसे दिखाई दे रहा था, बहुत ज्यादा, यानी कि क्लास द यानी कि यहां पर दिखाता सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड ग्रेव, ग्रेव कहते हैं बहुत ज्यादा गंभीर था। कैसा था, गंभीर था पूरी तरीके से है। और यहां पर जो है आप बताऊं इसका मतलब विचित्र, स्ट्रेंज का मतलब विचित्र और कैसा गंभीर दिखाई दे रहा था। द विलेज एल्डर्स वर सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। द विलेज एल्डर्स जो गांव के बड़े थे यानी ग्रामीण जो लोग थे, वर सिटिंग क्वाइटली यानी चुपचाप बैठे हुए थे, ऑन द बैक बेंचेस पिछली बेंचों पर। एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक कैसा दुखी था या उदास था। एम हेमिल स्पोक इन ए ग्रेव एंड जेंटल टोन, और एम हेमिल जो है स्पोक बोल रहे थे इन ए ग्रेव एक गंभीर, एंड जेंटल और जेंटल मतलब ऐसे स्वर में बोल लेते जैसे एक आदमी घबरा हुआ होता है और बहुत ज्यादा उदास होता है, ग्रेव और गंभीर रूप से, एंड जेंटल और नॉर्मल सी आवाज उनके मतलब जिस तरह से आवाज निकलनी चाहिए थी उस तरीके की उनकी आवाज नहीं निकल रही थी। ही डिक्लेयर्ड दैट इट वाज हिज लास्ट लेसन। ही डिक्लेयर्ड उन्होंने घोषणा की कि इट वाज हिज लास्ट लेसन, ये क्या है, लास्ट लेसन यानी कि अंतिम पाठ है। इन फ्रेंच में, जो फ्रेंच लैंग्वेज में क्या है, ये अंतिम पाठ है। ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लोरेन फ्रॉम द नेक्स्ट डे। ओनली जर्मन, केवल जर्मन विल बी टॉट पढ़ाई जाएगी इन द स्कूल्स विद्यालय में, ऑफ एल्सिस के एंड लोरेन के, यानी कि अब जो एल्सिस और लोरेन के विद्यालय हैं उनमें केवल कौन सी भाषा पढ़ाई जाएगी, केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी। फ्रेंच को बंद कर दिया जाएगा फ्रॉम द नेक्स्ट डे, अगले दिन से। दिस अनाउंसमेंट, एक मिनट इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, पढ़ाई जाएगी। ठीक, अब देखिए यहां से करते हैं हम दिस अनाउंसमेंट, एक मिनट सेट कर लूं। दिस अनाउंसमेंट अफेक्टेड फ्रेंच डीपली। दिस अनाउंसमेंट,
इस घोषणा ने अफेक्टिव प्रभावित कर दिया फ्रेंच को डीपली, बहुत गहराई से, मतलब बहुत ज्यादा इन्होंने क्या कर दिया, बहुत ज्यादा इफेक्टिव प्रभावित किया। दोज वर्ड्स वर लाइक ए थंडर क्लैप टू फ्रेंच। दोज वर्ड्स, जो शब्द आ रहे थे, वर लाइक ए थंडर क्लैप कहते हैं जैसे कि एक प्रकार से क्या होता है, कंपन करते हुए ऑफ फ्रेंच से, ठीक है। ही बिगेन टू थिंक अबाउट हिज मदर लैंग्वेज फ्रेंच। ही बिगेन टू थिंक, उन्होंने सोचना प्रारंभ किया अबाउट हिज मदर, अपनी मातृभाषा के बारे में, मदर टंग मातृभाषा के बारे में। और कौन सी मातृभाषा थी? फ्रेंच, यानी फ्रेंच मातृभाषा के बारे में। ही वाज फिल्ड विद पैट्रियोट फीलिंग्स एंड वाज लॉस्ट इन थॉट्स, यानी कि ही वाज फिल्ड विद पैट्रियोट, वो किससे भरे हुए थे? वो पैट्रियोट, वो मातृभक्ति से, फीलिंग्स मतलब उनके अंदर क्या थी? फीलिंग्स, पैट्रियोटिक फीलिंग्स या देशभक्ति की भावना थी। एंड वाज लॉस्ट इन थॉट्स, और एंड वाज लॉस्ट इन थॉट्स, और वो क्या कर रहे थे? वो थॉट्स कर रहे थे, वो जो विचार थे, थॉट्स मतलब विचारों में खो गया, यानी ही वाज इन थॉट्स, यानी वो खो गया इन थॉट्स और विचारों में। दिस न्यूज, इस खबर ने aroused patriotic feelings and love in the hearts of people for their mother tongue, यानी कि दिस न्यूज, इस समाचार ने या इस खबर ने aroused patriotic feelings, यानी जो देश प्रेम के लिए जो अपनी मातृभाषा के लिए फीलिंग्स होती हैं, एंड लव इन द हार्ट्स ऑफ पीपल फॉर देयर मदर टंग, यानी लोगों में उनके मातृभाषा के प्रति प्रेम क्या कर दिया? प्रेम को जागृत कर दिया। एंड देयर मदर टंग, अपनी मातृभाषा के लिए। हेमिल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड लॉजिकल लैंग्वेज, ठीक है, लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हेमिल ने कहा फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल, जो फ्रेंच जो लैंग्वेज है, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ज्यादा सुंदर, एंड लॉजिकल लैंग्वेज, यानी तर्कपूर्ण भाषा है, इन द वर्ल्ड, संसार की। हिज पार्टिंग मैसेज, इस संदेश ने बात दैट दे शुड सेव देयर लैंग्वेज। हिज पार्टिंग मैसेज, इस संदेश ने बात दैट दे शुड, यानी कि क्या संदेश मिला कि दे शुड सेव देयर लैंग्वेज, कि हमें क्या करना चाहिए? सेव, सुरक्षित रखनी चाहिए या सुरक्षा करनी चाहिए देयर लैंग्वेज, अपनी भाषा की। इट वाज की टू फ्रीडम, इट वाज की टू फ्रीडम, यह क्या थी? एक चाबी थी, किसकी? कुंजी थी, ऑफ स्वतंत्रता, यानी कि किसकी? स्वतंत्रता की। द विलेज एल्डर्स एंड स्टूडेंट्स हियर्ड हिम विद रैप्ट अटेंशन द रेस्पेक्ट। इसका मतलब द विलेज एल्डर्स एंड, इसका मतलब हुआ जो गांव के बुजुर्गों ने, द विलेज एल्डर्स गांव की बुजुर्गों ने, वह एंड स्टूडेंट और छात्रों ने उसे कैसे सुना? रैप्ट अटेंशन, पूरी तल्लीनता के साथ और सम्मान के साथ में उसको सुना। ये था आपका लॉन्ग क्वेश्चन, और ये जितने भी क्वेश्चन कराए थे आपको, इन सभी क्वेश्चन का बस आपको यही आंसर देना है, और ये आंसर जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से, इसलिए जो है इसको अच्छे तरीके से जो है आपको याद करना है, ठीक है। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।